हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आत्मरक्षा का अधिकार से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, यदि आप लोग यूपी पुलिस एसआई की तैयारी करो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सही वीडियोज़ को डे वाइज देखना ताकि आप लोगों से एक भी डे मिस ना हो, एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक है, तो आज हमारा डे 12, तो डे 11 तक की वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप लोग देख लेना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिक्स कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा आत्मरक्षा का अधिकार किस धारा से शुरू होता है, तो आपको ध्यान रखना है धारा 96 से। ठीक है, आईपीसी की। नेक्स्ट, निजी प्रतिरक्षा यानी प्राइवेट डिफेंस का उद्देश्य क्या है, तो आपको ध्यान रखना है व्यक्ति को अपने, दूसरे के जीवन और शरीर और संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार देना से। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आत्मरक्षा का अधिकार कब लागू होता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है जब किसी को वास्तविक खतरा हो और पुलिस प्रशासन की सहायता तुरंत उपलब्ध ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है प्राइवेट डिफेंस को कानून में कैसे देखा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है यह एक कानूनी अधिकार है, अपराध नहीं। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आत्मरक्षा अधिकार की सीमा क्या है, तो आप लोग को ध्यान रखना है केवल उतनी हद तक दंडनीय कार्य कर सकते हैं जितना बचाव के लिए आवश्यक हो। ठीक है। अब चलिए देखते हैं धारा आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा प्राइवेट डिफेंस किस अध्याय में है, तो आपको ध्यान रखना है अध्याय 2 में। ठीक है, और धारा 96 से लेकर 106 तक। ठीक है, आईपीसी की। नेक्स्ट, धारा 97 किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है शरीर और संपत्ति की रक्षा का अधिकार से रिलेटेड है। नेक्स्ट है धारा 98 का मुख्य विषय क्या है, तो आप लोग को ध्यान रखना है नाबालिग, पागल या शराबी द्वारा किए गए कृत्य में भी आत्मरक्षा का अधिकार से रिलेटेड है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, धारा 99 क्या कहती है, तो आपको ध्यान रखना है आत्मरक्षा के अधिकार की सीमाएं बताती है। नेक्स्ट है धारा 100 किस मामले में मृत्यु तक की चोट पहुंचाने की अनुमति देती है, तो आपको ध्यान रखना है 7 विशेष परिस्थितियों में, जैसे हत्या का प्रयास, अपहरण और बलात्कार। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं धारा 100 से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा किन परिस्थितियों में व्यक्ति आक्रमणकारी की मृत्यु भी कर सकता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है पहला है हत्या का प्रयास। ठीक है, दूसरा है गंभीर चोट का प्रयास, तीसरा है बलात्कार, चौथा है अपहरण, पांचवा है डकैती, छठा है आग लगाना, सातवां है तेज हथियार से हमला। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, धारा 100 का स्वरूप कैसा है, तो आपको ध्यान रखना है ये व्यक्ति को मृत्यु तक की प्रतिरक्षा का अधिकार देता है। नेक्स्ट, क्या धारा 100 स्थायी अधिकार देती है, तो आपको ध्यान रखना है नहीं, केवल परिस्थितियों के अनुसार। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, धारा 100 कब लागू नहीं होती है, तो आपको ध्यान रखना है जब खतरा मामूली हो या हमला जानलेवा ना हो। नेक्स्ट, अगर आक्रमणकारी नाबालिग हो तो क्या धारा 100 लागू होती है, तो आपको ध्यान रखना है हाँ, यदि हमला खतरनाक हो। ये आप लोग को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए देखते हैं संपत्ति की रक्षा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट है संपत्ति की रक्षा किस धारा में है, तो आपको ध्यान रखना है आईपीसी की धारा 103 में। नेक्स्ट, संपत्ति की रक्षा में मृत्यु तक की चोट कब दी जा सकती है, तो आपको ध्यान रखना है डकैती, आग लगाना, घर में घुसपैठ जैसे मामलों में। यह आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चोरी को रोकने में क्या किसी को मार सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है नहीं, सिर्फ आवश्यक बल प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, संपत्ति के लिए आत्मरक्षा कब शुरू होती है, तो आपको ध्यान रखना है जब किसी की संपत्ति पर वास्तविक खतरा हो। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है संपत्ति रक्षा के अधिकार का अंत कब होता है, तो आपको ध्यान रखना है जब खतरा समाप्त हो। ठीक है। नेक्स्ट है स्थिति रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रात में घर में घुसने वाले व्यक्ति पर कितना बल प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रख आवश्यक बल और गंभीर खतरे में मृत्यु तक की चोट दी जा सकती है धारा 103 के तहत। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा भाले या चाकू से हमला हुआ तो क्या कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है धारा 100 के अनुसार मृत्यु तक की चोट देने का अधिकार है।
नेक्स्ट है मौखिक गाली पर आत्मरक्षा लागू होती है, तो आपको ध्यान रखना है नहीं। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है धक्का देने पर आत्मरक्षा लागू होती है, तो आपको ध्यान रखना है केवल उतनी हद तक जिससे खुद को बचा सके। ठीक है, जानलेवा बल प्रयोग नहीं। नेक्स्ट है दो लोगों की लड़ाई में तीसरा व्यक्ति किसकी मदद कर सकता है, तो आपको ध्यान रखना है किसी भी व्यक्ति की रक्षा कर सकता है, धारा 97 के तहत। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, क्या पुलिस अधिकारी के काम में बाधा डालकर आत्मरक्षा ले सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है नहीं, धारा 99 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्या बदला लेने के लिए आत्मरक्षा कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी मत करना। नेक्स्ट है खतरा खत्म होने के बाद बल प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है क्या पहले हमला कर सकते हैं, तो नहीं, आत्मरक्षा केवल बचाव के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, आत्मरक्षा में दंडनीय कार्य कब अपराध बन जाता है, तो आपको ध्यान रखना है जब बल आवश्यक सीमा से अधिक हो। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट है आत्मरक्षा का अधिकार प्रकृति से मिला अधिकार है, तो आप लोग को ध्यान रखना है बिल्कुल। नेक्स्ट है प्राइवेट डिफेंस किसके खिलाफ प्रयोग हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है किसी भी अवैध हमले के खिलाफ, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्राइवेट डिफेंस मृत व्यक्ति के खिलाफ लागू होता है, तो आपको ध्यान रखना है नहीं। नेक्स्ट धमकी मात्र पर मृत्यु तक की चोट दे सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट है आत्मरक्षा में किया गया कार्य अपराध माना जाएगा, तो आपको ध्यान रखना नहीं, यदि सीमा में हो तो। अब चलिए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्या सेल्फ डिफेंस नाबालिग को भी मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो क्या बहरे गूंगे व्यक्ति पर भी प्राइवेट डिफेंस लागू होता है, तो आपको ध्यान रखना है हाँ बिल्कुल, यदि वास्तविक खतरा है तब। नेक्स्ट किस धारा में आक्रमण करने वाले की पहचान आवश्यक नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है धारा 98 में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्या संपत्ति रक्षा सिर्फ मालिकों को मिलती है, तो आपको ध्यान रखना नहीं, वैध कब्जाधारी को भी। नेक्स्ट है क्या झूठे खतरे में आत्मरक्षा का दावा कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है नहीं, वास्तविक खतरा होने चाहिए। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, कौन सी धारा प्राइवेट डिफेंस को परिभाषित करती है, तो आपको ध्यान रखना है धारा 96। नेक्स्ट है शरीर की रक्षा किस धारा में है, तो आपको ध्यान रखना है धारा 97 में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्राइवेट डिफेंस की सीमा कौन बताता है, तो आपको ध्यान रखना है धारा 99। नेक्स्ट है मृत्यु तक की चोट किस धारा में है, तो आपको ध्यान रखना है धारा 100 में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है संपत्ति की रक्षा में मृत्यु तक की चोट धारा किस में है, तो आपको ध्यान रखना है धारा 103 में। नेक्स्ट है अंधे व्यक्ति पर भी हमला हो तो क्या पीडी लागू है, तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, क्यों नहीं है भाई, वो भी तो इंसान है। नेक्स्ट है दो पक्षों की झगड़े में दोषी कौन है, तो आपको ध्यान रखना है जिसने अवैध आक्रामक कार्य शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आत्मरक्षा कब समाप्त होती है, तो आपको ध्यान रखना है खतरा खत्म होते ही, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्या पीडी में हथियार का प्रयोग किया जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना हाँ, यदि आक्रमण जानलेवा हो। नेक्स्ट है आत्मरक्षा सरकार द्वारा दिया गया अधिकार है, तो आपको ध्यान रखना है हाँ, आईपीसी में स्पष्ट प्रावधान है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देख लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।